जो उसको भी नोट कर लीजिए। 6 किलोमीटर इसको बनवाना बहुत जरूरी है। अगली बार हम आएंगे तो हम बरगांव को गोद लेंगे। ये हमारा वादा। लेकिन अभी भी हमारे पास इतना निधि है कि आप लोग मांगे कौन सा योजना चाहिए और हम बनाते हैं। बोलिए। हाँ, खेल का मैदान बनाया, जमीन है ना? ठीक है, तो आप जमीन दे दीजिए। खेल का मैदान यहाँ के लिए ये आप लोग के पास है। हमको इतना संसाधन है मेरे पास कि हम आपको ये योजना दे सकते हैं। और कोई योजना है तो रिपु जी बताइए। कितना किलोमीटर? ये 3-4 किलोमीटर डिलर से देगा। ये 3-4 किलोमीटर तो हम राज्य सरकार को लिखेंगे, लेकिन राज्य सरकार से हम स्वीकृत करावेंगे, है ना? तो इसकी चिंता न करें। यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहाँ पर? ओ, तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए यहाँ देंगे। पोखरा में घाट चारों को देखिए, आशा सरकारी कर्मचारी का दर्जा एक लिख करके दे दीजिए, हम देखते हैं। आप दे दीजिएगा। ठीक है, ये जा करके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे हम बात करेंगे। देखिए 3-4 बात, देखिए 2-3 बात पोखरा का 3-4 बात। एक तो यहाँ की बात, अपने क्षेत्र की बात, दूसरा है राज्य की बात, और तीसरा है देश की बात। हम आपसे 3 बात कर रहे हैं। हम यहाँ जब आए चुनाव लड़ने तो हमने 4-5 वादे किए थे। एक हमने कहा था कि कोइलवर पर पुल बनवाएंगे, हमने बनवा दिया। एक हमने कहा था कि इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज आरा में बनकर तैयार है। एक हमने कहा था कि मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, मेडिकल कॉलेज का निर्माण आरा में हो रहा है। ये सब और पहले हो जाता, लेकिन लोग कहीं कहीं कुछ लोग आपत्ति अरंगा लगाते रहते हैं। लेकिन खैर, हर विकास का में अरंगा होता है, उसको कोई बात नहीं। लेकिन मेडिकल कॉलेज मेरा बन रहा है, उसका निर्माण हो रहा है। जहाँ जितने हमारे सड़कें सब हमारे 4 लेन स्वीकृत हो गए। आरा का रिंग रोड हमने स्वीकृत करा दिया। स्टेशन को बड़ा बना दिया। स्टेशन से हम आरा से बहुत सारे ट्रेन प्रारंभ कर दिए, रांची जाने के लिए, पटना जाने के लिए, और ट्रेन हम पर प्रारंभ कर रहे हैं आरा से देश के विभिन्न भागों में जा करके। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि छपरा से, बक्सर से लोग आकर के आरा से ट्रेन पकड़ते हैं। यही होगा, हम और ट्रेन आरा से प्रारंभ करने जा रहे हैं। यही हम आरा स्टेशन का भी विकास कर रहे हैं, बिहार स्टेशन का भी हम विकास कर रहे हैं। नहर का बात हमने बता ही दिया, सिंचाई की बात बता ही दी कि हर घर तक हम बिजली पहुंचाएंगे। हर गांव में हम योजना दे रहे हैं, हर गांव। ज्यादातर गांव में हमने दे दिया। कुछ गांव अगर छूटा हुआ है तो वहां भी हम दे रहे हैं। कोई गांव हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे किसी भी जात का गांव। हमारी योजना में भ्रष्टाचार नहीं होता है। हमारी योजना में ठेकेदार को और इंजीनियर को मालूम है कि अगर वो गड़बड़ किया तो हम केस करके जेल भेज देंगे। तो हमारी योजना में किसी का हिम्मत भी नहीं है कि कमीशन मांग ले। अगर कोई मांगता है कमीशन तो हमको बताइएगा। ये इस पूरे देश को दीमक की तरह चाट रहा है, और बिहार को दीमक की तरह चाट रहा है ये भ्रष्टाचार। हर चीज में भ्रष्टाचार, इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार। इसको हमको मिटाना है। अगर विकास होना है तो भ्रष्टाचार का अंत करना है। और यहाँ पर जो हालत है बिहार राज्य में, वो तो खैर आप एकदम बिल्कुल विधि व्यवस्था चौपट हो गई। नीतीश जी को आज कहा हुआ बात कल याद नहीं रहता है, पूरे हो जाए। उनके ग्रिप में नहीं है राज। पूरा अराजकता पूरा हो गया। आप देखिएगा कि दिन दहाड़े कहीं गोली चल गया। एक बार आरा के 3-2 किलोमीटर दूर रात भर गोली चल, कोई किसी की हत्या कर, विधि व्यवस्था चौपट। ये है राज्य सरकार की हालत। नीतीश जी घूमते चलते हैं कि नहीं साहब, से पूरे देश के जितने पार्टी हैं उसको एकत्रित करें। सब पार्टियां कौन है भैया? अब राष्ट्रीय जनता दल है, अब वहां पर समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस बंगाल में,
स्टालिन की पार्टी है यहाँ तमिलनाडु में, ये सब एक राज्य की पार्टी है। एक राज्य से दूसरे राज्य में उनका फैलाव नहीं है, तो एकत्र हो भी जाएंगे तो क्या करेंगे सर। ये समाजवादी पार्टी अगर द्रमुक के साथ हो गया या तृणमूल कांग्रेस के साथ हो गया तो किसी को फायदा होगा? तृणमूल का कोई वजूद नहीं उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है बंगाल में। ये वैसे ही है, इन लोग को भय लग रहा है कि जो चुनाव आएगा उसमें साफ हो जाएंगे, ये साफ हो जाएंगे। जो भय सता रहा है उनको वो सही हो जाएगी, साफ हो जाएंगे। इसलिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो विकास किया है और जो देश का कद बढ़ाया, मान सम्मान बढ़ाया, उतना कोई किसी ने नहीं किया। पूरे कोरोना काल उसके बाद भी मुफ्त अनाज गरीबों के लिए, गरीबों के लिए इलाज की व्यवस्था, आयुष्मान भारत कार्ड, कहीं पर भी 5 लाख तक आप इलाज करा लीजिए। हर गरीब के घर में गैस का चूल्हा, हर घर। आप ये सोचिए कि हम लोग की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी उस समय 18,452 गांव, लाखों टोले बजरे और 2,86,00,000 घर में बिजली नहीं पहुंची। हम लोगों ने हर गांव तक बिजली पहुंचाई, हर टोला तक बिजली पहुंचाया, हर घर तक बिजली पहुंचाया। और अब ऐसी हालत कर दिए हैं कि पूरा 24 घंटा बिजली रहना है। कहीं पर लोड शेडिंग होता है तो टेलीफोन करके पूछते हैं, जैसे बिहार से हम पूछे 2-3 बार कि भैया लोड शेडिंग आपके यहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है? जितना बिजली आपको चाहिए तो उतना बिजली तो हम दे रहे, जितना बिजली चाहिए जिस राज्य को उतना दे रहे। उत्तर प्रदेश में लोड शेडिंग हुआ तो वहां से हम पूछे। ये नरेंद्र मोदी की ही सरकार कर सकती है कि हर घर हम बिजली पहुंचाएं, जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ये नरेंद्र मोदी की ही सरकार कर सकती है कि साहब देश को, हम देश की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया में हम 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। इतना तेजी से हमारा विकास हो रहा है। गरीबी की संख्या में करीब 13.5 करोड़ गरीबी रेखा से हम लोग ऊपर लाए। हम लोग हर गरीब का पक्का मकान बना रहे हैं। 3.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3.5 करोड़ मकान बन गए। और सबसे धीमी गति से कहाँ बन रहा है मकान? बिहार में। और 1.5 करोड़ और मकान बनाएंगे। कोई गरीब परिवार छोड़ेंगे नहीं हम लोग। ये हम लोग करते हैं, ये नरेंद्र मोदी करते हैं। तो जितना कर ले, जितना एक साथ आने का कोशिश करे, उनका दाल नहीं गलने वाला। फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे कौन? मोदी। नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। नरेंद्र मोदी ऐसा शख्स है जो कि पाकिस्तान का को सिखा दिया सबक, और अब तो खैर पाकिस्तान का बुरी हालत, और चीन को भी सिखा दिया सबक कि नरेंद्र मोदी ही ऐसा है और देश को खूब तेजी से और ईमानदारी से आगे ले जा रहा है। ये केंद्रीय कैबिनेट के प्रति कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रति कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। ये बिहार सरकार का मंत्री जैसे नहीं है कि सब ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा खाता है, ऐसा नहीं। ईमानदारी से विकास और देश को मजबूत बनाना, यही है हम लोग का मंत्र, यही है नरेंद्र मोदी जी का मंत्र। और यहाँ भी देखिए, ये अब हम लोगों को समय ये हो गया, हम लोग को तय कर लेना होगा कि हम लोग को कैसी सरकार चाहिए, बिहार में कैसी सरकार चाहिए। क्या ऐसी सरकार चाहिए जो खाली जात के नाम पर वोट मांगता है, जीत करके खूब भ्रष्टाचार करता है? ऐसी सरकार चाहिए क्या? नहीं, हमको ईमानदार सरकार चाहिए। हमको ऐसा सरकार चाहिए जो विधि व्यवस्था सही रखता है। हमको ऐसी सरकार चाहिए जो कि विकास करता है, सभी वर्गों का विकास करता है। ऐसे ही सरकार चाहिए ना, हमको तो ऐसे ही सरकार चाहिए नहीं। हमको भ्रष्ट लोगों की सरकार नहीं चाहिए। और ये खड़ा होना कहने के लिए कि साहब हमको ईमानदार सरकार चाहिए, ईमानदार मंत्री चाहिए, और ईमानदार विधायक चाहिए, ईमानदार सांसद हो चाहिए, खड़ा होना चाहिए। खड़ा होकर के हम लोग कहना होगा। हमको ये आप लोग का स्नेह पा करके हम धन्य हैं। हम ये तो बड़गांव में आकर के बड़ी खुशी हुई, जो प्यार हमने आपसे पाया इस बार भी, इससे पहले बार भी, तो लगता ही है कि अपना ही गाँव तो है ही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि गाँव में रही। और इसको जैसे कि हमने कहा कि अगली बार हम लोग इसको गोद लेंगे ही। आशा भान लोगों को हमने नोट कर लिया, ये याद दिला रहे हैं। जो हमारा